डियर स्टूडेंट्स, MRO 9 इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं MR प्रजापति आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से हम बनाते हैं, आओ इस रूल्स को हम समझेंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम दो प्रकार की स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले, जब वाक्य में नहीं दिया हो, जब वाक्य में नहीं दिया हुआ होता है तो इसके लिए हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डज, डू प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उसके लिए हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल होगा उसके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम नए वाले वाक्यों की डज नॉट व डू नॉट से इंग्लिश बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह किताब नहीं पढ़ता है। इस सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह है, वह के लिए हम यहाँ पर ही लगाएंगे। ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। इस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट को बनाने के लिए हम डज नॉट का प्रयोग करते हुए सेंटेंस की जो इंग्लिश बना रहे हैं वो इस प्रकार से है, ही डज नॉट रीड द बुक। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है आपका तुम है, जो कि प्लूरल है, तो इसके लिए हम यू का प्रयोग करेंगे और हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का प्रयोग करेंगे। यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरह से प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर हमने डू नॉट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया और इंग्लिश बन करके आई यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरह से जब सेंटेंस में केवल नहीं दिया हुआ होता है तो हम इसके लिए सब्जेक्ट के अनुसार डज नॉट या फिर डू नॉट का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें केवल ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के अनुसार डज नॉट प्रयोग कर रहे हैं या फिर डू नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका टॉपिक होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम ऐसे नेगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे जिनमें वाक्य के बीच में कभी नहीं दिया होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं
जब वाक्य में कभी नहीं दिया हो। यहाँ पर वर्ड आया है कभी नहीं। कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दो वाक्य रचना बनेगी, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वी फर्स्ट प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो हम नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस 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 का प्रयोग अवश्य करेंगे। उसके बाद बी वाक्य रचना में जब सब्जेक्ट प्लुरल हो जाएगा तो नेवर के साथ केवल वी फर्स्ट यानी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनी सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इनके एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1, मोहन कभी झूठ नहीं बोलता है। इस सेंटेंस में देख रहे हैं आप, मोहन कभी झूठ नहीं बोलता है। तो यहाँ पर मोहन कभी झूठ नहीं बोलता है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट मोहन है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। मोहन नेवर टेल्स ए लाई। यहाँ पर मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण टेल में हमने एस जोड़ा और इस प्रकार से इंग्लिश बनी मोहन नेवर टेल्स ए लाई। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तुम कभी गाना नहीं गाते हो। इस सेंटेंस में कभी नहीं का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर सब्जेक्ट प्लुरल है, जिसके लिए हम इंग्लिश लगाएंगे यू नेवर सिंग ए सॉन्ग। इस तरह से इसकी इंग्लिश बनी। कभी नहीं के लिए हमने यहाँ पर नेवर का प्रयोग किया और इंग्लिश आई यू नेवर सिंग ए सॉन्ग। इस तरह से कभी नहीं वाले वाक्यों में हमें केवल इसी बात का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या फिर प्लुरल है, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही हम वर्ब में एस या एस का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या एस का प्रयोग होगा, यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो एस या एस का प्रयोग वर्ब में नहीं करेंगे।